बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। तो 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ड्रा अ कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन लीटर्स एंड गैलन्स। हम लोगों ने एक कन्वर्जन ग्राफ ड्रॉ करना है, किसके दरमियान? लीटर्स और गैलन्स के दरमियान, यूजिंग अ रिलेशन। एक रिलेशन को यूज़ करते हुए। कौन सा रिलेशन है? 9 लीटर इज इक्वल टू 2 गैलन्स। 9 लीटर किसके इक्वल है? 2 गैलन्स के इक्वल अप्रोक्सीमेटली। ठीक हो गया। उसके बाद टेकिंग लीटर अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। लीटर्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग बनेंगे, मतलब एक्स एक्सिस पे। हॉरिजॉन्टल कौन से होते हैं? एक्स एक्सिस। एंड गैलन्स अलोंग वर्टिकल एक्सिस। और जो गैलन्स होंगे वो किसके अलोंग बनेंगे? वर्टिकल एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस पे। फ्रॉम द ग्राफ के जरिए ये 2 पॉइंट्स दिए हैं उन्होंने, क्या फिर ये सोल्व करने हैं। ठीक है। नंबर ऑफ गैलन्स इन 18 लीटर, हम लोगों ने बताना है कि 18 लीटर में कितने नंबर ऑफ गैलन्स होते हैं, और नंबर ऑफ लीटर्स इन 8 गैलन्स, और 8 गैलन में कितने नंबर ऑफ लीटर्स होते हैं। तो इसे शो करते हैं हम लोग। अब हम लोग रिलेशन की मदद से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। रिलेशन हमारे पास क्या था? 9 लीटर इक्वल टू 2 गैलन्स। अगर 9 लीटर जो हैं 2 गैलन्स के इक्वल है, तो 1 लीटर कितने गैलन्स के इक्वल होगा? 4.5 लीटर्स के। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे? जो हमारे लीटर्स हैं वो किस पे हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, मतलब एक्स एक्सिस पे हैं। और जो गैलन्स हैं वो किस पे हैं? वर्टिकल एक्सिस पे, और वो वाई एक्सिस पे हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब हम इसकी क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो हमारे पास ये y इधर डिवाइड और इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और इस साइड पे ये 2 आ जाएगा और ये x इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम लोग x के जरिए भी सोल्व कर सकते हैं और y के भी। हम लोग y के जरिए सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे y इधर ही रहने देंगे, और ये जो 9 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो क्या हो जाएगा? 2/9 x हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम लोग एक टेबल ड्रॉ करेंगे और देन ग्राफ बनाएंगे और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जो हमारे पास लीटर्स हैं वो किस में रिप्रेजेंट किए हुए? एक्स में। और जो गैलन्स है वो किस में रिप्रेजेंट किए हुए? वाई में। ठीक हो गया। अब हम लोग जो है टेबल बना लेते हैं। हम एक्स की वैल्यूज़ लेते जाएंगे, वाई में पुट करते जाएंगे। सबसे पहले अगर हम लोग एक्स की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो एक्स 0 लेंगे तो 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाता है? 0। एक्स हम लोगों ने 0 ले लिया, तो हमने वाई में पुट किया, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 0 ही आ गया। अब अगर हम लोग एक्स जो है 9 ले लें, एक्स क्या ले लें? 9। तो अब हम लोग पुट करके देख लेते हैं। इधर ये रफ वर्क है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2/9 x, y इज इक्वल टू 2/9 मल्टीप्लाई बाय 9, क्योंकि हम लोगों ने x क्या लेट किया? 9। ये 9 से 9 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। उसके बाद अब हम अगर हम लोग x जो है 18 ले लें, तो अब क्या होगा? अगर हम लोग x 18 ले लेते हैं, 2/9 ये 18 हो जाएगा। 9 1 ज़ा 9, 2 ज़ा 2, 2 ज़ा क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। देन अब अगर हम लोग जो है x 27 ले लें, ये 2/9, 9 1 ज़ा 9, 3 ज़ा 2, 3 ज़ा क्या हो जाएगा? 6। तो 27 लिया था, तो क्या आंसर आ गया? 6। अच्छा, एक और ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या ले लिया? 27 और 6 बन गया। अब अगर हम लोग जो है x जो है अगर हम लोग 36 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 36 हम लोगों ने x ले लिया, 2/9 मल्टीप्लाई बाय 36, 9 1 ज़ा 9, 4 ज़ा 2, 4 ज़ा 8। ठीक हो गया। अब हम इसको किस पे शो कर देते हैं? ग्राफ पे। जी, तो अब हम लोग जो हमने पॉइंट्स लिए थे, टेबल बनाया था, उसे हम लोग ग्राफ पे शो कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट था हमारे पास 0 0। यहाँ पे पॉइंट साइड पे लिख देती हूँ। जी, तो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे साइड पे लिख लिए हैं। ये मैंने क्यों लिखे हैं? ताकि हमें ना बार बार पेज पलटना ना पड़े, ठीक है, और जो है मुश्किल ना हो। सबसे पहला पॉइंट क्या है? 0 0। तो 0 0 कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे। क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? 9 2। तो अच्छा, एक और बात, हमने ये जो है ग्राफ बनाया, ये एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। जो हमारे पास लीटर्स थे वो किस पे थे? एक्स एक्सिस पे। तो हम यहाँ पे लिख भी देंगे लीटर्स किस में है? एक्स एक्सिस पे। और जो गैलन्स है वो किस पे है? वाई एक्सिस पे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? जो गैलन्स है वो हमारे पास किस में है? वाई एक्सिस पे हैं। तो अब हम लोग शो कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 0 0 था, वो तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद है 9 2। 9 कहाँ पे है? ये। और 2 कहाँ है? ये। अगर हम इसे एक्सटेंड करें और इसे एक्सटेंड करें तो यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है। क्लियर हो गया। उसके बाद
उसके बाद अगला पॉइंट है 18 और 4। 18 किधर है, ये है 18, ठीक है। अगर हम इसे एक्सटेंड करें और 4 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ऑलमोस्ट। और एक और बात, जब आप लोग ग्राफ पे से शो करोगे तो आपका बिल्कुल परफेक्टली बनेगा, ठीक हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट क्या, 27 और 6। 27 ये है पॉइंट और दूसरा पॉइंट क्या है, 6। तो अगर हम इसे एक्सटेंड करें और जो है इधर से 6 कहाँ पे आएगा हमारे पास, ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, ठीक हो गया। देन अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, 36 और 8। 36 ये रहा और 8 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसे थोड़ा सा लंबा करते हैं तो हमारा पॉइंट यहाँ पे ऑलमोस्ट बनेगा। तो अब हम लोग इसे जो है ना मार्जिन लाइन से एक्सटेंड कर देंगे, लाइन लगा देंगे इसके ऊपर, ठीक हो गया। तो अब हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास जो 2 पॉइंट्स दिए हुए थे जिसमें उसने कहा था कि नंबर ऑफ जो है आप लोगों ने गैलन्स बताने हैं और नंबर ऑफ लीटर्स बताने हैं। तो पहला पॉइंट क्या था, हम लोग लिखेंगे फ्रॉम ग्राफ। तो ग्राफ के जरिए अब हम लोग फाइंड करेंगे। उन्होंने क्या पूछा था, उन्होंने कहा था कि आपने बताना है नंबर ऑफ गैलन्स इन 18 लीटर। 18 लीटर में कितने गैलन्स आए हैं। तो 18 लीटर हमारे पास यहाँ पे कहाँ पे है, ये रहा, ये 18 लीटर्स है। इसमें कितने गैलन्स आए हैं, 4। तो हम क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ गैलन्स इन 18 लीटर इज, 18 लीटर में कितने गैलन आए हैं, 4। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 4 गैलन्स। दूसरा पॉइंट क्या था, उन्होंने पूछा था कि नंबर ऑफ लीटर्स बताएं इन 8 गैलन्स। तो 8 गैलन्स में कितने लीटर होते हैं, ये रहा 8 गैलन्स में कितने लीटर हैं, 36। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 36 लीटर्स, ठीक हो गया। यही 2 पॉइंट्स उन्होंने पूछे थे, ग्राफ की मदद से सोल्व करना था। हम लोग एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा था, सबसे पहले उन्होंने एक रिलेशन दिया था, उससे उसने कहा था कि आप लोगों ने ग्राफ बनाना है और ग्राफ की मदद से आपने ये 2 पॉइंट सोल्व करने हैं। तो हमारे पास रिलेशन क्या था, 9 लीटर इज इक्वल टू 2 गैलन्स। जो लीटर्स थे वो एक्स से जो है रिप्रेजेंट था और जो गैलन्स थे वो वाई से। देन हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तो हमारे पास क्या आ गया, 9y इज इक्वल टू 2x। यहाँ पे हम लोग और भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन y इधर ही रहने दिया, 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। देन हम लोगों ने एक टेबल बना लिया। टेबल बनाने को उसको हम लोगों ने जो है ग्राफ पे शो कर दिया। ग्राफ पे हम लोगों ने जब शो किया फिर हम लोगों ने बताया कि ग्राफ की मदद से बताया कि ये जो है ना 18 लीटर में कितने गैलन्स होते हैं और 8 गैलन्स में कितने लीटर्स होते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, ऑन 15 3rd मंथ है और 2008 है। द एक्सचेंज रेट ऑफ पाकिस्तानी करेंसी एंड सऊदी रियाल वाज इज अंडर 1 सऊदी रियाल इज इक्वल टू 16.70 रुपीज़। तो इसमें उन्होंने क्या बताया है कि एक जो सऊदी रियाल है हमारे पास वो किसके इक्वल है, 16.70 रुपीज़ के इक्वल है। ये भी एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है ऑलमोस्ट। इफ़ पाकिस्तानी करेंसी वाई इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ सऊदी रियाल एक्स एक्सप्रेस अंडर द रूल, इस रूल के मुताबिक आप लोगों ने इसे, जैसे ये पिछले क्वेश्चन में रिलेशन दिया हुआ था इसी तरीके से ये रिलेशन दिया हुआ है, इससे आप लोगों ने क्या करना है, सोल्व करना है। देन ड्रॉ अ कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन 2 करेंसीज बाय टेकिंग सऊदी रियाल अलोंग एक्स एक्सिस। और इसमें उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने जो सऊदी रियाल है उसको किसके अलोंग लेना है, एक्स एक्सिस के अलोंग लेना है। देन हमारे पास जो पाकिस्तानी रुपीज़ हैं वो किस में उन्होंने एक्सप्रेस किए हुए हैं, वाई में, और जो सऊदी रियाल है वो किस में उन्होंने किया हुआ है, एक्स में। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या लिख देंगे, हेयर पाकिस्तानी रुपीज इज वाई एंड सऊदी रियाल इज ऑन एक्स। तो रिलेशन क्या दिया हुआ है हमारे पास, y इज इक्वल टू 16.70x। अब हम लोग क्या काम करेंगे, अब हम लोग सिंपली ये जो y है ये हमारे पास क्या है, पाकिस्तानी रुपीज़ है, और जो ये x है ये हमारे पास क्या है, सऊदी रियाल है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो है पहले टेबल बनाएंगे, देन उसे ग्राफ पे शो कर देंगे।
टेबल में हम लोग क्या काम करेंगे, x की वैल्यूज़ लेते जाएंगे, y में पुट करेंगे और y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग x 0 पुट करें तो y भी क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो वो क्या आंसर आ जाता है, 0 ही आ जाता है। अब अगर हम लोग x की जगह 1 पुट कर दें तो हम क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, अगर हम x 1 पुट करते हैं तो y का आंसर क्या आएगा, 16.70। ठीक हो गया। देन हम लोग यहाँ पे 2 पुट कर दें तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 33.40। देन अब हम लोग x की जगह पे 3 पुट कर देते हैं, 3 को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या आंसर आएगा, 50.1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इसे किस पे शो कर देते हैं, ग्राफ पे। जी, ग्राफ हम लोगों ने बना लिया। हमारे पास जो उन्होंने क्या क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि जो हमारे पास सऊदी रियाल है वो किस पे है, ऑन एक्स एक्सिस पे है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सऊदी रियाल वो किस पे है, एक्स एक्सिस पे है। और जो इस तरीके से फिर जो हमारे पास वाई एक्सिस पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे हमारे पास पाकिस्तानी रुपीज़ होंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास पाकिस्तानी रुपीज़ आ जाएंगे। जी, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 0 तो वो कहाँ बन जाएगा, वो तो सिंपली यहाँ पे ही बन जाएगा। देन 116.71 कहाँ पे है, ये है, और 16.70 दूसरा पॉइंट का बनेगा यहाँ पे। उसके बाद 233.42 ये है, इसको ऊपर ले जाएंगे और 33.40 तो ये कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। देन उसके बाद क्या है हमारे पास, 350.5 ठीक हो गया। और इसे हम लोग क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देते हैं। और दूसरा नंबर यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं। यहाँ पे क्या पॉइंट बने हैं, 0 यहाँ पे क्या बने हैं हमारे पास 1 और 16.70, यहाँ पे क्या बने हैं 2, 33.40, यहाँ पे क्या बने हैं 3 और 50.1। ठीक हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, स्केच द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन। तो ये भी एक्सरसाइज 8.1 के जैसे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है हमारे पास, पहला पार्ट क्या है हमारे पास, x माइनस 3y प्लस 2। तो हम इसे किसके लिए यूज़ करेंगे, y के लिए। तो ये -3y इधर ही रहेगा, बाकी सारी चीज़ें दूसरी साइड पे चली जाएंगी। यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। तो ये -3 जो इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या हो जाएगा, -2 -x ओवर -3। अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें, ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, 2 + x हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 3। यहाँ से माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो y का क्या आ गया, 2 + x ओवर 3। तो अब हम लोग x की वैल्यू सपोज करेंगे और देन y में पुट करेंगे और हम एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और उसकी मदद से हम लोग ग्राफ भी बना लेंगे। जी, तो सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू सपोज करते जाएंगे और y में इसे पुट करते जाएंगे। तो हम लोग जो है ना x की वैल्यूज इजी वाली सपोज करेंगे ताकि हमारे पास जो है ना छोटे से छोटा y की वैल्यू का आंसर आए। ठीक है, तो अगर हम लोग x की जगह -2 पुट कर दें, x की जगह क्या पुट कर दें, -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसे रफ वर्क में सोल्व करेंगे तो 2 - 2 0, 0 डिवाइडेड बाय 3 0, तो y क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे 4 पुट कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लोग x क्या ले लेते हैं, 4, तो 2 + 4 6, 6 डिवाइडेड बाय 3, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। 1 पुट कर दें तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हम इसे किस पे शो कर लेते हैं, ग्राफ पे। तो ग्राफ यहाँ पे मैंने बना दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 0, ये 1 2 3 4, यहाँ पे भी हम लोग इस तरीके से ही बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, x पॉजिटिव, x की नेगेटिव वैल्यू, y पॉजिटिव और y का भी नेगेटिव। तो सबसे पहले क्या है, -2 0, तो -2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और 0 यहाँ है तो ये इधर ही पॉइंट बनेगा। उसके बाद क्या है, 4 और 2, तो 4 कहाँ पे है हमारा, ये है 4 और 2 कहाँ है, ये। तो इसे अगर हम लोग एक्सटेंड करें तो हमारे पास कहाँ बन रहा है पॉइंट, यहाँ पे करके बन रहा है। देन क्या है, 1 1,
तो 1 1 कहाँ बनेगा, वो यहाँ पे बन जाएगा और इसको हम लोग जो है ज्वाइन कर देंगे। तो हमारे पास क्या, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हमने कौन सी लाइन बना ली है, x माइनस 3y प्लस 2। तो ग्राफ पे आप लोगों का बिल्कुल क्लियरली शो होगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे तो हमारे पास लाइंस भी, मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो भी जो है ना कम या ज़्यादा है। तो ग्राफ पे जब हम लोग ड्रा करते हैं तो ग्राफ पे बिल्कुल बराबर डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी और बस हर क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें यही हम लोगों ने लाइन ही ड्रॉ करनी है, ठीक है, ग्राफ की मदद से। अच्छा, उसके बाद एक और पार्ट कर लेते हैं, y माइनस 2x इक्वल टू 0। तो y के लिए हम लोग सोल्व करें तो y इधर ही रहेगा, ये माइनस 2x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 2x। अब हम लोग सिंपली क्या काम करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और उसके अंदर जो है हम लोग वैल्यूज़ लिख देंगे, x की वैल्यू सपोज करेंगे और y की वैल्यू लिख देंगे। अगर हम लोग x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो y क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर हम लोग x की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो y क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, क्योंकि 2 1 सा क्या हो जाएगा, 2। अगर हम लोग x की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो y क्या आएगा, 4 आएगा, 2 2 सा क्या हो जाएगा, 4। अब हम लोग इसे जो है ना ग्राफ पे जो है शो कर देंगे, तो ग्राफ बना लेते हैं जी। तो पहला पार्ट क्या है हमारे पास, 0 0, तो 0 0 यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद 1 2, 1 पॉजिटिव 2 भी पॉजिटिव, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बनेगा। 2 और 4, 2 कहाँ आएगा, ये 2 है और ये 4 है, 1 2 3 4, तो ये कहाँ आएगा हमारे पास, ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसको हम लोग जो है लाइन को ज्वाइन को कर देते हैं पॉइंट्स को। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, y माइनस 2x इक्वल टू 0, और यही चीज़ हम लोगों ने क्या थी, शो करनी थी, ठीक है। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है ना वो आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। अगर आपको समझ ना आए तो आप लोग कमेंट करना, फिर मैं आप लोगों को समझा दूंगी वो भी, ठीक है। तो इंतहाई ईजी हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, ड्रा द ग्राफ फॉर फॉलोइंग रिलेशंस। हमारे पास कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं और उन्होंने कहा उसकी मदद से आप लोगों ने क्या ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला पार्ट क्या है हमारे पास, 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। तो वो कह रहे हैं जो 1 माइल है वो किसके इक्वल है, 1.6 किलोमीटर के। तो इसे किस तरीके से शो करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग माइल को जो है ना x रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। जिसके साथ मतलब ये 1 है ना, इसलिए इसको मैंने x के साथ रिप्रेजेंट किया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लेट माइल इज रिप्रेजेंटेड इन x एंड किलोमीटर इन y। तो जब हमारे पास हमने माइल को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, x से, और किलोमीटर को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, y से। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 1 माइल ओवर x, क्योंकि हमने इससे किससे रिप्रेजेंट किया है, x से, और 1.6 किलोमीटर ओवर y, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, y से। तो जब हम लोग इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1y इक्वल टू 1.6x। ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया, ठीक हो गया। अब हम लोग जो है x की वैल्यू सपोज करेंगे और y में पुट करेंगे और एक टेबल बना लेंगे और उसे हम लोग ग्राफ पे शो कर देंगे। तो हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने टेबल बना लिया। अब हम लोग जो x की वैल्यू अगर हम लोग 0 ले लें तो y क्या आ जाएगा हमारे पास, y भी 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाता है, 0 ही आ जाता है। उसके बाद अगर हम लोग x 1 पुट कर दे तो y क्या आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा। देन उसके बाद अगर हम लोग x जो है 2 पुट कर देते हैं तो 2 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.2 आ जाएगी। फिर हम लोग x3 सपोज कर लेते हैं, उसे y में पुट करेंगे तो 1.6 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4.8। फिर हम लोग x जो है 4 ले लेते हैं और इसे x 1.6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो x क्या आ जाएगा हमारे पास, 6.4। अब हम लोग इसे ग्राफ पे शो कर देते हैं। ग्राफ पे किस तरीके से शो करेंगे, हमारे पास पहला क्या है, 0 0। अच्छा, एक और बात, जो हमारे पास माइल्स है वो किस में, एक्स एक्सिस पे अभी हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास किस पे, एक्स एक्सिस पे है, और जो हमारे पास किलोमीटर है वो किस पे है, वाई एक्सिस पे, ठीक हो गया। तो अब पहला क्या है हमारे पास, 0 0, वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ। देन क्या है, 1 और 1.6, 1 और 1.6 यहाँ आ जाएगा। 2 3.2, ये 2 इसे एक्सटेंड करेंगे, इधर से इसे करेंगे और यहाँ पे आके हमारा एक पॉइंट बनेगा। 3 4.8, ये 3 ऊपर जाएगा
और 4.8 ऑलमोस्ट यहाँ पे आके बनेगा। उसके बाद क्या है 4, 6.4, ये 4 है, इससे एक्सटेंड करेंगे और यहाँ से 6.4 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक हो गया। तो अब हम इन सारे जो डॉट्स हैं इनको कर देते हैं ज्वाइन। ठीक हो गया। अब हम इन सारे डॉट्स को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इनको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और यहाँ पे आप बेशक लिख भी सकते हो 0 0, और यहाँ पे जो आएंगे उनको लिख देना है आप लोगों ने। और ये हमारा क्या बन गया, y इज इक्वल टू 1.6x बन गया। ठीक है, अब हम लोग अगला पार्ट करते हैं। पार्ट 2 क्या है हमारे पास, 1 एकड़ इक्वल टू 0.4 हेक्टर। ठीक है, इसमें हमारे पास जो ये 1 एकड़ है, एकड़ को हम लोग x से रिप्रेजेंट कर देते हैं और हेक्टर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, y से। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या लिख देते हैं, लेट एकड़ इक्वल टू x, और जो हमारे पास हेक्टर है उसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, y से। ठीक है, तो 1 एकड़ क्या है हमारे पास, क्या रिलेशन है, 1 एकड़ इक्वल टू 0.4 हेक्टर। एकड़ को किससे रिप्रेजेंट किया, x से, हेक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया, y से। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1y इक्वल टू 0.4x आ जाएगा। और अगर हम इसे और ज़्यादा नीट करके लिख दें तो y इज इक्वल टू 0.4x। अब हम लोग टेबल बनाएंगे, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, टेबल बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जी, तो अब हम लोग टेबल बना लेते हैं। x सपोज करेंगे, y में पुट करेंगे और y की वैल्यूज़ निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग 0 पुट करेंगे तो हमारा जो y आएगा वो भी क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम लोग x की जगह 1 पुट कर देते हैं तो हमारा y क्या आ जाएगा, 0.4 ही आ जाएगा, क्योंकि 0.4 1 सा क्या हो जाएगा, 0.4। देन उसके बाद हम लोग 2 पुट कर देते हैं। 2 पुट करेंगे तो 0.4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। और जब हम लोग x जो है 3 लेंगे तो हमारे पास 3 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। इसका ग्राफ आप लोग खुद ड्राई करना है। ठीक है, सेम टू सेम जैसे पहले क्वेश्चंस किए वैसे ही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है ना ये 4 का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है ना, ये बाकी दोनों से डिफरेंट है। इसमें हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है कि सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपली पहले क्या लेते होते थे, यहाँ पे x से रिप्रेजेंट करते थे ना। अब हम लोग क्या कहेंगे कि f को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, y से, और जो c है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, x से। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, f इज रिप्रेजेंटेड बाय y एंड c इज रिप्रेजेंटेड बाय x। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, यहाँ क्या आ जाएगा, y इक्वल टू ये 9/5 और c की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस 32। अब हम लोग जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आंसर आता जाएगा। तो टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले टेबल में हम लोग क्या काम करेंगे, x की वैल्यू सपोज करेंगे, उसे y में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग x की वैल्यू 0 पुट कर दें, x क्या पुट कर दें, 0, तो यहाँ पे 0 पुट किया तो क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 प्लस 32 क्या आ जाएगा, y क्या आ जाएगा हमारे पास 32 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे 5 कर दे, 5x क्यों लेंगे, क्योंकि देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पे हम लोगों ने x क्या सपोज कर लिया 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 प्लस 32 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा। उसके बाद अब क्या लेंगे, अब हम लोग ले लेते हैं 10 ले लेते हैं। 10 लेंगे तो 5 1 सा 5 2 सा 9 2 सा क्या हो जाएगा 18। 18 में जब हम 32 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम लोग जो है x 15 ले लेते हैं तो हमारे पास जो y आएगा वो क्या आएगा 5 1 सा, अच्छा इसे रफत में भी देख लो एक दफ़ा, ये मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 32, तो 5 1 सा 5 3 सा 3 9 सा 27 प्लस 32, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 59 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको हम लोग किस पे शो कर देंगे, ग्राफ पे, तो ग्राफ पे से शो कर देते हैं जी। तो जो हमारे पास सेल्सियस है वो किस पे है, ऑन एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, तो सेल्सियस किस पे है, एक्स एक्सिस पे,
और जो हमारे पास फ़ारेनहाइट है वो किस पे है, वाई एक्सिस पे है। अब हम लोग जस्ट ग्राफ पे जो है ना ड्रॉ कर देंगे किस तरीके से जो हम लोगों ने टेबल बनाया है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास 0 और 32, तो 32 कहाँ पे आएगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट इधर आ जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस ये 0 है इस वजह से, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, 5 और 41, 5 ये रहा और 41 अगर हम इसे एक्सटेंड करें तो 41A यहाँ पे बनेगा। उसके बाद अगला क्या है, 10 और 50, ये 10 है, इसे एक्सटेंड करते जाना है और ये 50 तक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, 15 और 59, 15 ये रहा, इसे एक्सटेंड करते जाना है और 59 यहाँ पे आ जाएगा। और अब हम लोगों ने इसको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है सारे दो डॉट्स को, ठीक है। ये आप लोग जब ग्राफ पे बनाओगे ना तो ज़्यादा बेहतर बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख देना है, y = 9/5 x + 32, ठीक है। और बल्कि एक काम करते हैं, ये y की जगह पे y क्या था हमारे पास, फ़ारेनहाइट, और x की जगह पे क्या है, सेल्सियस, यही लिख देते हैं, ठीक है। ये लिख देना है और देन आप लोगों का ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है वो भी कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, ₹1 = $1/86। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ना इसमें पता है क्या करना है, ये जो 86 है ये इसमें क्या है, डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, ₹86 = $1, ठीक है। तो इसे ज़रा हम लोग रीअरेंज करके कैसे लिखेंगे, $1 = 86 रुपीज़। तो अब जो है हमारे पास ये $1 है, इसको हम लोग x से रिप्रेजेंट कर देंगे और रुपीज़ को हम लोग किस से रिप्रेजेंट कर देंगे, y से। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, डॉलर आर रिप्रेजेंटेड बाय x एंड रुपीज़ बाय y। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, $1/x = रुपीज़ कितने, 86 रुपीज़ हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y = 86x, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। देन अब हम लोगों ने क्या करना है, टेबल बनाना है और ग्राफ ड्रॉ कर देना है। तो टेबल बना लेते हैं। तो अब हम लोग टेबल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, 0, x अगर हम लोग 0 लेते हैं तो y क्या आ जाएगा, y भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग x 1 ले लेते हैं तो y क्या आ जाएगा, 86 ही आएगा, बिकॉज ऑफ दिस 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर दोबारा आ जाता है। उसके बाद अगर हम लोग 2 ले लेते हैं x, तो 2 को 86 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 172 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग 3 ले लेते हैं तो 3 को कर लेते हैं, 3 को 86 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 258 आ जाएगा। ये हमारा टेबल ड्रॉ हो गया। अब हम टेबल की मदद से जो है ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ग्राफ आप लोग खुद ड्रॉ करना, ठीक है। तो अगर ना समझ आए तो फिर मैसेज कर देना। तो इसी के साथ ही हमारा जो एक्सरसाइज 8.2 है वो भी ख़त्म हो गई और क्वेश्चन नंबर 4 भी ख़त्म हो गया। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग जो है ना 8.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ओके।